दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बैंक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सोमवार से 2 दिवसीय बैंक हड़ताल हुआ शुरू। हड़ताल के पहले दिन 1.5 करोड़ से अधिक के कारोबार के प्रभावित होने का लगाया जा रहा है अनुमान। शहर के टावर चौक पर 24 घंटे के दरमियान अपराधियों ने छिनतई की तीसरी घटना को दिया अंजाम। गांडे प्रखंड के रहने वाले शमशेर अंसारी से अपराधियों ने 50,000 की छिनतई की घटना को दिया अंजाम। सीसीएल के कोक प्लांट पर रविवार रात अपराधियों ने बोला धावा। सीसीएल के सुरक्षा कर्मी के द्वारा फायरिंग करने पर लोहा लोड वाहन को छोड़ फरार हुए अपराधी। एलआईसी कर्मचारियों और अधिकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध किया द्वार प्रदर्शन। बैंकिंग क्षेत्र में 2 दिवसीय हड़ताल का भी किया समर्थन। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। बैंक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सोमवार से 2 दिनों के लिए बैंकों में ताले लटक गए। यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के पहले दिन बैंक बंद रहने से लगभग 1.5 करोड़ से अधिक के कारोबार के प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हड़ताल के मद्देनजर बैंक कर्मचारियों के द्वारा शहर भर में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर रैली भी निकाली गई और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक के हड़ताल को भाकपा माले का भी समर्थन मिला। वहीं फोरम के आह्वान पर निजी बैंकों में भी ताला लटका रहा और निजी बैंकों के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। हड़ताली कर्मचारियों ने शहर भर में रैली निकालने के बाद एक्सिस बैंक के पास सभा का भी आयोजन किया। सभा में फोरम के गिरिडीह अध्यक्ष अशोक चौरसिया, संयोजक दिलीप कुमार, रामलला झा, विनंदन नाथ, दीपिका माले नेता, राजेंद्र सिन्हा, नौशाद अहमद चांद आदि लोगों ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नीतियों से सरकारी कर्मचारी के साथ साथ आम आदमी भी परेशान है। बैंकों का निजीकरण और अन्य सरकारी क्षेत्रों का विनिमय यानी डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ आज यूएफबीयू ने, जो कि 4 अफसर एसोसिएशन और 5 क्लरिकल यूनियन के संगठन है सामूहिक, जिसमें 10 लाख बैंकर्स जुड़े हुए हैं, उन्होंने आज 2 दिन का स्ट्राइक किया है। इस सरकार के जन विरोधी और देश विरोधी एंड कह सकते हैं मजदूर विरोधी जो नीति के खिलाफ जो सरकार प्राइवेटाइजेशन बैंक को करना चाहती है, उसके खिलाफ हम लोग पूरा सड़क पे आज उतर आए हैं। इसके साथ हम आपको ये कहना चाह रहे थे कि जितनी भी सरकारी योजना है, जैसा आप जानते हैं, लगातार हम लोग, चाहे वह सरकार का कोई भी योजना हो, उसको हम लोग धरातल पर उतारते आए हैं। चाहे वह आपका नोटबंदी हो, जनधन योजना हो, जितने भी सुरक्षा बीमा है जो हमारे देशवासियों को देते हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, इन निरंतर उसके अलावा हम लोग आप देख रहे हैं कि हम लोग केसीसी बांट रहे हैं, हम मुद्रा लोन बांट रहे हैं और हाल में हमारे सरकार का सबसे बड़ा योजना कि सारे वेंडर लोगों को पूरे देश में 25 लाख वेंडर को 2500 करोड़ रुपया अभी हम लोग दे चुके हैं मात्र 5-6 महीनों में। आप बताइए कि ये सारा काम सरकारी बैंक कर रहा है, फिर प्राइवेटाइजेशन क्यों? सरकार क्यों चाह रही है? नौकरी जाना अलग बात है, आज हम वेतन के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे काम में सहयोग कर रहे हैं, फिर भी हमारा बैंकों को खत्म किया जा रहा है। कहाँ जाएंगे? कौन सेवा करेगा? 130 करोड़ देशवासियों का सेवा कौन देगा? युवाओं को रोजगार? हम तो पूरा जीवन ही युवाओं को, बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, किसानों को सिंचाई और बूढ़ों को दवाई, यही तो हम सरकारी बैंक दिन रात काम करते आए हैं, जिसके आप लोग घोतक हैं। मैं प्रेस के माध्यम से, जो कि डेमोक्रेसी का एक मजबूत स्तंभ है
और उसके माध्यम से हम अपनी अपील, अपना बात सीधे जनता के दरबार में ले जा रहे हैं। अब जनता ही सोचे कि हम सही हैं या सरकार सही है। जनता ही निर्णय करेगी कि सरकार की नीति के विरुद्ध में हमारे साथ उनको आना चाहिए। अगर वो आते हैं तो हम अनिश्चित हड़ताल करेंगे और इस सरकारी व्यवस्था को, इस बैंक को बचाने में हम समर्थ होंगे और हमको पूरा विश्वास है कि आपका सहयोग मिलेगा। तो हम इसको विजय प्राप्त करेंगे और सरकारी स्वरूप को बचाएंगे और आपकी सेवा में हम निरंतर तैयार रहेंगे। गिरिडीह शहर के टावर चौक पर 24 घंटे के दरमियान अपराधियों द्वारा छिनतई की तीसरी वारदात को अंजाम देने के बाद शहर में एक बार फिर सनसनी फैल गई है। सोमवार को दोपहर में 3 बदमाशों ने एक युवक से दिन दहाड़े 50,000 की छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। छिनतई करने वाले अपराधी इतने शातिर निकले कि भुक्तभोगी को ही बाइक चोर बताकर भीड़ से पिटवा दिया और भीड़ का फायदा उठाकर तीनों अपराधी पैसे लेकर निकल गए। भुक्तभोगी गांडे प्रखंड के रहने वाले हैं। भुक्तभोगी शमशेर अंसारी और बशीर अंसारी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मांग रहा था, नहीं दिए तो गाड़ी में बैठा के हम लोग को चोर बोल रहा था कि लोग मोटरसाइकिल चोर है। जब पब्लिक घेर लिया ना तो बोलने लगा कि मोटरसाइकिल चोरी लोग है। इसमें 50,000 रुपया था, निकाल दिया। ही पैसा नहीं निकाल सका, एक पैसा बोलने को किसी को नहीं दे रहा था। नहीं देख रहे जी, झूठा बोल पाए। हाँ, ने मारपीट किया, पैसा नहीं दे रहे थे इसीलिए। पैसा है आपके पास? ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? कुंडा का, बड़ा कुंडा का। क्या नाम है? शमशेर, मोहम्मद शमशेर। गौरतलब है कि रविवार शाम को भी टावर चौक के समीप अपराधियों ने एक महिला समेत 2 लोगों से मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। शहर के बीच बाजार में बढ़ रही छिनतई की घटना के बाद शहर के लोग दहशत में हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सीसीएल कोक प्लांट पर बेखौफ धावा बोलकर लुटेरों द्वारा लोहा काटकर ले जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार लुटेरे मालवाहक लेकर पहुंचे थे और लोहा काटकर उसमें लोड कर रहे थे। मामले की भनक लगने पर सीसीएल सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचे तो लुटेरों ने पथराव शुरू कर दिया। मौके पर सुरक्षा कर्मियों ने 2 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसके बाद लुटेरे वाहन छोड़ मौके से भाग खड़े हुए। इधर मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम को भी मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने सहायक अवर निरीक्षक अनिल उरांव को भेजा, मगर तब तक अपराधी मौके से भाग चुके थे। वहीं इस मामले में पुलिस ने पिकअप वैन जब्त किया है, जिसमें लोहा लोड किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब सूचना के आधार पर हम लोग को यहाँ पता चला कि गाड़ी घुस रहा है कोक प्लांट में। तो हम लोग माइंस में थे, माइंस को छोड़ के पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे। हाँ, पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ छोड़ के आए। आके यहाँ ब्लॉक किए, थाना को फ़ोन किए, थाना गाड़ी आई, उसके बाद अंदर आए और चोर लोग को देखें। मतलब चोर लोग आ रहा था तो हम लोग को देख के भाग गया और उसके बाद थाना गाड़ी भी सब साथ घुसे और देखे गाड़ी जब्त हुआ, देखे लोहा इसके अंदर लोड है। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के आदेश पर प्रशिक्षु आईएएस सैयद रिवाज अहमद ने शरिया बगोदर एसडीओ के पद पर एसडीएम का चार्ज लिया है।
बताया गया कि ट्रेनिंग को लेकर उन्हें 15 दिनों के लिए एसडीएम की जिम्मेवारी सौंपी गई है। यह डिप्लॉयमेंट चार्ज होता है। इस बाबत प्रशिक्षु आईएएस सैयद रिवाज अहमद ने बताया कि 15 दिन में जितने भी विधि व्यवस्था के मामले होंगे उसे बेहतर तरीके से देखेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने जितने भी पेंडिंग केस होंगे उन्हें भी देखा जाएगा। बताया गया कि उपायुक्त द्वारा पेंडिंग केसों के निपटारा का विशेष आदेश है। आज उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार एसडीओ बगोदर सरिया करके हमने आज ज्वाइन किया है और ये हमारे एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है जिसमें 15 दिनों का ट्रेनिंग का एसडीएम का चार्ज मिलता है, इंडिपेंडेंट चार्ज मिलता है। उसी के तहत हम आज ज्वाइन किए हैं। कोशिश करेंगे कि इस 15 दिनों में जितने भी विधि व्यवस्था के मामले होंगे उसको अच्छे से कर लिया जाए। इसी के अलावा जितने भी कोर्ट के पेंडिंग केसेस होंगे उसमें देखा जाएगा। और उपायुक्त सर का निर्देश है इसमें कि जितने भी सर्टिफिकेट के केसेस काफ़ी यहाँ पे पेंडिंग चल रहे हैं एसडी ऑफिस में, उसका निष्पादन जितने जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसका निष्पादन करेंगे। के कर्मचारियों, विकास अधिकारियों एवं क्लास 1 अधिकारियों ने सोमवार को भोजन अवकाश में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एलआईसी कार्यालय के गेट पर द्वार प्रदर्शन किया। बताया गया कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, एलआईसी क्लास 1 ऑफिसर फेडरेशन तथा विकास अधिकारी संघ के संयुक्त मोर्चा द्वारा एलआईसी के आईपीओ के माध्यम से विनिवेशीकरण और एलआईसी तथा जनरल इंश्योरेंस में वेतन पुनरीक्षण में अनावश्यक देरी होने के विरुद्ध एवं बैंकिंग क्षेत्र में 2 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कर्मचारी संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि एलआईसी का गठन 1956 ईस्वी में 5 करोड़ रुपए पूंजी से किया गया था। आम जनता का अटूट विश्वास के कारण अभी एलआईसी की परिसंपत्तियां 34 लाख करोड़ से अधिक है। एलआईसी भारत सरकार को प्रतिवर्ष 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए उपलब्ध कराती है। ऐसे में एलआईसी भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक रीढ़ माना जाता है। ऐसी संस्था का विनिवेशीकरण करना देश के लिए घातक कदम है। एलआईसी और जीआईसी के अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण 1 अगस्त 2017 से देय है। इसमें अनावश्यक रूप से अविलंब किया जा रहा है जो अनुचित है। NFIFWI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जॉइंट फ्रंट लॉन्ग लिव जॉइंट भी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। NFIFWI इन मुद्दों को लेकर के है। पहला है कि एलआईसी का जो आईपीओ लाया जा रहा है उसका हम विरोध कर रहे हैं। पूंजी की जरूरत पड़ती है तो एलआईसी निवेश करती है। भारतीय रेल को जब पूंजी की जरूरत पड़ी थी तो 1,50,000 करोड़ एलआईसी ने निवेश किया था। हम द्वार प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि एलआईसी का जो आईपीओ लाने का उन्होंने निर्णय ले रखा है उसे अविलंब वापस लिया जाए। हम लोग सभी जानते हैं कि एलआईसी 1956 में 5 करोड़ के पूंजी से प्रारंभ होकर अभी 34 लाख करोड़ से भी अधिक की परिसंपत्तियां अर्जित कर ली है। एलआईसी इस देश में 42 करोड़ लोगों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराती है। एलआईसी पंचवर्षीय योजना में के कुल खर्च का 20% निवेश करती है। प्रत्येक वर्ष एलआईसी केंद्र सरकार को 5 लाख करोड़ से अधिक का योगदान निवेश में देती है और एलआईसी को अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का आर्थिक रीढ़ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे संस्था का अगर आईपीओ लाया जाता है तो निश्चित रूप से देश के लिए घातक है। हम सभी जानते हैं कि आईपीओ वैसे कंपनी को आता है, वैसे कंपनी का लाया जाता है जिसे पूंजी की आवश्यकता होती है। हमें पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है और उल्टे हम जब भी इस देश को पूंजी की आवश्यकता पड़ती हो, चाहे भारतीय रेल को 1,50,000 करोड़ देने की बात आई, चाहे आरटीबीआई बैंक को बचाने के लिए 72,000 करोड़ का निवेश का जरूरत पड़ा तो एलआईसी ने किया। और ऐसे संस्था का अगर आईपीओ के माध्यम से विनिवेशीकरण किया जाता है तो समझना है इस देश के वासियों को कि केंद्र सरकार की नीतियां क्या है, कैसे सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को केंद्र सरकार बेच रही है, कैसे पूरे देश को कारपोरेट के पास ले जा रही है और हमें इसलिए इसका विरोध करना है।
LIC और GIC में 1 अगस्त 2017 से वेतन पुनरीक्षण बकाया है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और प्रबंधन के द्वारा इस पर अनावश्यक रूप से देरी की जा रही है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वेतन पुनरीक्षण किया जाए। यह प्रदर्शन बैंकिंग सेक्टर के 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को पूर्ण समर्थन देता है और केंद्र सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की नीति का विरोध करता है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और बीमा का निजीकरण नहीं करें, जो देश हित में नहीं है। ये सिर्फ बैंकों और LIC को बचाने की बात नहीं है, ये लड़ाई जो है आम जनता के छोटे छोटे बचत को बचाने की लड़ाई है, इस देश के आर्थिक व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। और हम आपके माध्यम से आम जनता से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि आज समय आ गया है कि इस देश के संविधान को बचाया जाए, इस देश को बचाया जाए, इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बचाया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर 18 मार्च को हम लोग 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे जा रहे हैं। देवरी प्रखंड के नायकडी में सोमवार को बिजली विभाग के द्वारा 1 दिवसीय बिजली वसूली कैंप लगाया गया। कैंप में बकाया बिजली बिल उपभोक्ताओं से जमा लिया गया। इस संबंध में SBO उदय कुमार मिश्रा ने बताया कि बिजली विभाग के वरीय अधिकारी SDO साहब और कनीय अभियंता दुर्गेश नंदन सहाय के निर्देशानुसार 1 दिवसीय बिजली बिल वसूली कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बिजली उपभोक्ताओं को हिदायत किया गया कि जिन जिन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन नहीं है उनके घर की बिजली काट दिया जाए और उन्हें कनेक्शन लेने को कहा जाए, अन्यथा चोरी से बिजली जलाते हुए पकड़े जाने पर उन पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 15 मार्च को बिजली विभाग के द्वारा हमारे सीनियर पदाधिकारी SDO साहब एवं कनीय अभियंता दुर्गेश नंदन सहाय के निर्देशानुसार देवरी प्रखंड के नायकडी गांव में 1 दिवसीय बिजली वसूली का कैंप रखा गया है, जिस कैंप में ऐसे उपभोक्ता जो बिजली बिल जमा करना चाह रहे थे वो सब उपभोक्ता हमारे कैंप में पहुंचकर बिजली बिल जमा कर रहे हैं। और जिन जिन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन नहीं है उन उपभोक्ताओं का विभाग के द्वारा घर का लाइन काटकर उनको विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि आप ऑफिस में पहुंचकर कनेक्शन ले लें, उसके बावजूद ही आप अपना घर में विद्युत कनेक्शन लें, अन्यथा अगर आप चोरी करते हुए पकड़े गए तो विभाग के निर्देशानुसार आपके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। झारखंड मरी तांती बुनकर समाज की एक बैठक सोमवार को मकतपुर स्थित GD जालान धर्मशाला में हुई। बैठक की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष विजय कुमार तांती ने किया। बैठक में मरीक समाज की मजबूती और संगठन विस्तार के लिए नई कमेटी की गठन किया गया है। बैठक में सचिव बहादुर तांती, बंसी तांती, मंटू तांती, राजेश तांती, नारायण मरीक, भोला तांती, दिलीप तांती, चेतलाल तांती, दीपक तांती सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। इसके साथ मैं अपने साथियों से यह आग्रह करूंगा कि वो हम लोगों को साथ दे और आप लोग का साथ अगर है तो हम लोग आगे तक जरूर पहुंचेंगे और मुकाम हासिल करेंगे। गिरिडीह प्रखंड के हरिचक स्थित कोयरीडीह के शिव पार्वती मंदिर में 9 दिवसीय यज्ञ को लेकर रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं एवं बच्चों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिव मंदिर से कलश यात्रा नगर भ्रमण करते हुए उसरी नदी पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर कलश में जल भरा गया और फिर शिव मंदिर में ले जाकर कलश की स्थापना की गई। इधर शाम को प्रवचन की विधिवत शुरुआत भाकपा माले के गिरिडीह और गांडे विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और राजेश यादव ने मंत्रोच्चारण के साथ फीता काटकर किया।
पूजा कमेटी के मुख्य आयोजक मुरली महतो ने कहा कि 9 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ में स्थानीय पुजारियों के अलावा देवघर तथा अन्य तीर्थ स्थलों के पुजारी भी पूजा एवं प्रवचन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण इस यज्ञ को स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और आज मंच का उद्घाटन कर रहे हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, जय हो। भजन के साथ हरिचक उसिरी नदी कोरिडी शिव पार्वती में 1008 महारुद्र जग होने जा रहा है। आप लोग का घर का बगल में हर आदमी को 14 मार्च को कलश यात्रा है। कलश यात्रा में हर माता बहनों को सबका जाना है, छोटे से बड़े तक, और हर आदमी को आना जाना है और जग में सबको शामिल होना है और सब आदमी को भी आना है। हरिचक पचम्बा उसिरी नदी कोरिडी शिव पार्वती का मंदिर है। हर हर महादेव। जिला प्रशासन के निर्देश पर बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के सोनबाद पंचायत सचिवालय में कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर पंचायत स्तरीय कैंप लगाया गया। कैंप में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया गया। इस मौके मुख्य रूप से ANM प्रतिभा कुमारी, आंगनबाड़ी सेविका रेखा मंडल, सहिया आशा कुमारी, मालती देवी, शकुंतला देवी, पोषण सखी विनीता कुमारी, MPW अखिलेश कुमार समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। आज आपके द्वारा यहाँ कैंप लगाया गया है पंचायत भवन सोनबाद में। कितने लोगों को ये टीका कर देना है और कौन से लोगों को देना है, बताएंगे इस बारे में? 50 लोग को टीका देना है। जैसे हम लोग सीनियर सिटीजन है उसको देना है, 60 साल से ऊपर वाले को देना है। अच्छा, आज कितने लोगों को टीका मतलब पड़ रहा है या पढ़ना है? पढ़ना था 50 भी पड़ा है। अच्छा, ये मतलब शुरुआत अभी हो रहा है ना। और ये कितने बजे तक आप लोग कैंप रहेगा मैम? तो बोला गया 9 से 5 बजे तक। 9 से 5 तक। 60 प्लस जो एज है उनका टीका पड़ना है ना। क्या नाम हुआ आपका मैम? प्रतिभा कुमारी। आप यहाँ क्या मतलब कौन से पोस्ट में आप हैं? ANM है। आपने कोरोना का वैक्सीन लिया, किसी तरह का कोई प्रभाव कुछ किस तरह लग रहा है क्या आपको इसमें? कोरोना का इंजेक्शन लेने के बाद किसी भी प्रकार का मैंने त्रुटि नहीं बुझाया, अच्छा लगा। और हम लोगों से अपील भी करेंगे
कि जो सरकार की जो कोरोना निरोधक इंजेक्शन जो लगा रहे हैं वो स्वेच्छा से अभी जिस हिसाब से एज के हिसाब से 60 एज के ऊपर के या 60 से एज के हिसाब से जो दिया जा रहा है, लोगों से अपील है कि आ करके ले ले। इससे अभी इंजेक्शन लेने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया और अभी तक हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारा इंजेक्शन लिए हुए मैं लगभग। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम चांदो मंडल। इसी पंचायत करने वाले? हम इसी पंचायत के हैं। गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को चतुर्थ गहन स्वास्थ्य सर्वे को लेकर सहिया दीदी की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से बीपीएम प्रमोद कुमार उपस्थित थे। मौके में 15 से 22 मार्च तक चलने वाले चतुर्थ गहन स्वास्थ्य सर्वे को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। मौके पर बीपीएम प्रमोद कुमार बर्नवाल ने कहा कि सभी सहिया दीदी को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में 4 दिनों के अंदर सभी डायबिटीज व कुष्ठ रोगियों को चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट विभाग के पास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बाद में उक्त रोगियों का स्वास्थ्य जांच किया जाएगा। मौके पर बीटीटी राजदा खातून, उषा देवी, गीता देवी, चिंता देवी, लता सिन्हा, सुमित्रा देवी समेत अन्य कई महिलाएं उपस्थित थी। लेकिन जो PMS बनता है उसका साइड इफेक्ट ही होता है। ऐसा नहीं है, पूछे इनको हमारे डॉक्टर साहब का कितना कमेंट आता है ग्रुप में, मुंह से जो बोलना होता है ग्रुप में करता है, ग्रुप में भी लिखते रहता है हमेशा। चतुर्थीय गहन जांच स्वास्थ्य सर्वे जो 15 मार्च से 22 मार्च तक किया जाना है, जिसमें सहिया 1 से 4 दिन तक घर घर सर्वे करेगी, जिसमें 40 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति हैं उनका सूची तैयार करेगी और उसमें जो भी डायबिटीज, शुगर, कुष्ठ रोग से जो भी एनसीडी का जो भी व्यक्ति है उसका लाइन लिस्टिंग करेगी। फिर उसको 5वें 7वें दिन में हमारी CHO NM उसका स्क्रीनिंग करेगी, फिर में जा करके। बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग के विष्णी शरण गांव के समीप कोयला लदी ट्रक का टायर ब्लास्ट होने से ट्रक अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना इतना जबरदस्त था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हालांकि इस दौरान ट्रक ड्राइवर बाल बाल बच गया। दुर्घटना में 3 लोगों के घायल होने का भी बात कही जा रही है, जिसको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना पर बेंगाबाद थाना पुलिस मौके पर ट्रक को कब्जे में ले लिया है। ठीक है इसमें बाबा, ड्राइवर ठीक है इसमें। रात करीब 3 बजे नियंत्रित होकर के गाड़ी मतलब मुख्य बेंगाबाद मुख्य बाजार से होते हुए चतरो की ओर जा रही थी जी। उसी क्रम में एक दाहिना चक्का उड़ गया इसका। अच्छा। इसी बीच नियंत्रित हो गया। अच्छा। इसी में 3 लोग घायल हो गए, 2 ड्राइवर था, एक खलासी था। अच्छा। और क्षतिग्रस्त हुई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।